2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हैं और उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। उनके साथ ही बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा आज देवघर में बने हुए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और वहीं देवघर एम्स का दौरा भी करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। और सीधा आपको कार्यक्रम स्थल पर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में खासा उत्साह है। सुबह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे थे और इसके बाद अगर बात करें तो देवघर में बने हुए पार्टी कार्यालय का वे उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में वो प्रदेश यहाँ जो देवघर में जिला कार्यालय बना है उसका उद्घाटन करने वाले हैं और ठीक उसके बगल में ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सभा स्थल है जहाँ से वो सभा को संबोधित करने वाले हैं। हम अपने सहयोगी सुशील से चाहेंगे कि एक बार मंच की वो तस्वीर दिखा दे, जहाँ मंच पर कई नेता, चाहे वो अर्जुन मुंडा की बात हो, मधु कोड़ा की बात हो, कई दिग्गज नेता, कई विधायकों, सांसदों को भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं देवघर, जहां से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और लगभग 5000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी हो गई है। तो देखिए, दूसरी ओर मंच से अगर ठीक सामने की बात की जाए तो वहां पर लगभग 5000 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता बैठे हैं और देखिए, संथाल की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो संथाल में बीजेपी और कैसे मजबूत हो, और सिर्फ संथाल ही नहीं, पूरे झारखंड में बीजेपी कैसे मजबूत हो सके। और देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला यहाँ पहुंच चुका है। तो एक बार देखिए, अब बस चंद मिनट बच गए, जैसे वो प्रदेश यहाँ बने जो कार्यालय है उसका उद्घाटन के पश्चात वो मंच की ओर धीरे धीरे आगे आएंगे। तो ये तस्वीरें हम साझा करें और देखिए बीजेपी कैसे झारखंड संगठनात्मक दृष्टिकोण से और कैसे मजबूत हो सके, और खास करके संथाल के क्षेत्र में बीजेपी की वर्तमान स्थितियां जो है वो बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो अब केंद्रीय नेतृत्व जो है या फिर प्रदेश नेतृत्व है संथाल को फोकस कर रही है और 2 दिवसीय दौरा बेहद ही खास माना जाता रहा है। और इस 2 दिवसीय के खास दौरे पर चलिए, कई कार्यकर्ता नेता हैं, कितना खास मान रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम या कार्यकर्ता सम्मेलन जब होती है तो कार्यकर्ता सदैव 365 दिन कार्य करते हैं, लेकिन बीच बीच में कार्यकर्ताओं को एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कैसे हम पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के बूथ तक ले जाएं, इस विषय पर सदैव भारतीय जनता पार्टी कार्य करते रहती है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए यहाँ इस तरह से आयोजन जो है वो होते हैं और पूरे देश भर में बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जानी जाती है। कितना मजबूत हो पा रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, झारखंड का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा झारखंड को दिया जा रहा है। 2 कार्यालय का उद्घाटन है। एक प्रमंडलीय कार्यालय देवघर है जो इस पूरे प्रमंडल का मुख्यालय भी होगा, और एक कार्यालय गुमला में जो है उद्घाटन होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक एक कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कार्यालय के बिना बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, दरी बिछा करके भी काम करने वाला कार्यकर्ता, पेड़ों के नीचे बैठक करने वाला कार्यकर्ता को अगर कार्यालय मिलेगा तो निश्चित रूप से और मजबूती से जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगा, प्रदेश की जनता को जोड़ने का काम करेगा और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगा। कार्यालय की तो जरूरत थी, कार्यालय होने से कई सारे कार्य संथाल के क्षेत्र के कार्य तो होंगे ही। मैम, क्या लगता है पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी? जी,
पार्टी कितनी मजबूत हो पाएगी राष्ट्रीय? ये आपने सही बात कहा। आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आने से, और ये तो कार्यक्रम था कि कार्यालय उद्घाटन का, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और एक एक कार्यकर्ता बहुत ही ऊर्जवान है और काम करने के लिए, झारखंड की जनता की सेवा के लिए 24 घंटा सदैव तत्पर है। तो ये आप कह सकते हैं आने वाला समय हम लोगों को लिए। तो ये सीधी तस्वीरें, रुचि आप बने रहिए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को जहां पर जेपी नड्डा का आगमन हो चुका है। देखिए लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत अब तक साझा कर रहा है, जहां पर बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए वे पहुंच रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और भीड़ देखते ही बन रही है, लोगों की भीड़, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। बाबा नगरी में बीजेपी के नेताओं का यहां पर हुजूम उमड़ पड़ा है और इस बीच अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह चरम पर देखने को मिला है। जब ऐसे बड़े चेहरों का आगमन होता है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं इस कार्यालय की लंबे समय से मांग थी, इस कार्यालय की जरूरत भी थी और जो कि अब तस्वीरें निकल करके सामने आई। देखिए सही कहा आपने, चूंकि कार्यालय की लंबे समय से मांग रही थी और कई जिलों में कार्यालय, ये नहीं कि सिर्फ देवघर जिले में है, गुमला जिले में बने कार्यालय का भी ऑनलाइन उद्घाटन होना है। और ऐसे में देखिए उद्घाटन समारोह समेत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन समारोह भी रखा गया है, नहीं कि कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे। कई दिग्गज नेता जो है मंच से हुंकार भी भर रहे हैं और ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये सभी वो चेहरे हैं जो प्रदेश भर से यहाँ पर जुटान हुआ है। लगभग 5000 की संख्या कह सकते हैं कि 5000 की संख्या में कार्यकर्ता हों, नेता हों, वो यहाँ पर जुटे हैं। कई नेताओं को मंच पर भी जगह दी गई है, चाहे वो भाजपा के जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो चंपई सोरेन की बात हो, अर्जुन मुंडा की बात हो, बाबूलाल मरांडी की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात हो, तो ये सभी जो है वो मंच पर नीचे भी देखे जा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या आम क्या खास, सभी एक समान है और सभी बस उन जो इनके नेता हैं यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके संबोधन को सुनेंगे, उनको अनुसरण करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और ऐसे में पार्टी और कैसे मजबूत हो, खास करके संथाल के क्षेत्र में है वो कैसे और बेहतर हो सके आने वाले दिनों में, इसके लिए अब केंद्रीय नेतृत्व का भी फोकस है। ऐसे में देखिए लिए चलते हैं कई महिला मोर्चा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है वो चरम पर है। रुचि आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।